आज सरकाघाट के अंतर्गत कॉलेज पढ़ने वाली एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 19 वर्ष थी, जो बताया गया है, उसकी निर्मम हत्या हुई है और ये सचमुच में बहुत ही दुखद घटना है। जो घटना जिस तरह से घटित हुई है उसमें जो दृश्य है वो बिल्कुल एक तरह का हृदय विदारक है। उस बच्ची का सिर काट करके अलग कर दिया गया, बाजू कटी हुई है, शरीर पर और भी बहुत सारे जख्म हैं और अभी निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन मालूम पड़ा है कि एक नौजवान की, एक व्यक्ति की वहां पर गिरफ्तारी हुई है जिसकी संलिप्तता उसमें पाई गई है और उनको ग्रामीण के, वहां के जो गांव के जो लोग थे उन्होंने पकड़ा, पुलिस भी साथ में थी और इस तरह से उसको गिरफ्तार किया गया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस आगे बढ़ करके अपना काम कर रही है, लेकिन सचमुच में हमारे लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय इसलिए बना है कि इस तरह की घटनाएं इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में बहुत कम होती थी और पिछले कुछ अरसे से घटनाओं का क्रम हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति जो हिमाचल प्रदेश की आज की तारीख में है वो बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है और इसलिए विधानसभा के अभी सत्र के दौरान भी हमने पहली प्राथमिकता चर्चा के लिए कानून व्यवस्था जो बिगड़ती स्थिति में हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं उस पर हमने चर्चा की थी। और खासतौर से अगर इस घटना का जो जिक्र हो रहा है, क्योंकि अभी तक उस पर टिप्पणी करना बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन इतना तो लोग बता रहे हैं जो इधर उधर की जो बातें सुनने को आई, उस व्यक्ति का अगर इतिहास, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में अगर सुनने को जो मिला है कि नशा करता था और नशा करता था, तो ये नशा किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में लोगों की जिंदगियां ले रहे हैं और जघन्य घटनाओं को यहां पर नशे में संलिप्त लोग अंजाम दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। गोली चलना, हत्या होना, नशे का प्रचलन जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, इस पर सरकार को गंभीरता से प्रयत्न करने चाहिए, गंभीरता से काम करना चाहिए। ये जो बड़े बड़े मैराथन, बड़े बड़े इवेंट्स करके समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त कार्रवाई तभी संभव हो पाती है जब प्रशासनिक दृष्टि से आदमी के हाथ में, मुख्यमंत्री के हाथ जो है वो मजबूती के साथ काम करने की दिशा में आगे बढ़े। यह हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है और जिस प्रकार से सरकार बेवजह की फालतू की चीजों में उलझ करके रह रही है, अधिकारियों के हाथों की कठपुतली बनकर के हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से काम कर रही है, एक तरह की सरकार पंगु बन गई है। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है और मैं इस बिटिया के परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। परिवारजनों को मिलने का हमारा फैसला अभी तय किया हमने कि मेरा हालांकि कार्यक्रम धर्मशाला जाने का था, लेकिन मैंने अपना कार्यक्रम स्थगित करके हम कुछ विधायक यहां मंडी जिला से जाकर के परिवारजन से मिलने के लिए अभी निकल रहे हैं और इस घटना की मैं निंदा करता हूं। जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अगर व्यक्ति एक इसमें जो पकड़ा गया वही दोषी है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई। अगर इसमें और लोगों की संलिप्तता उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बड़ा रोष है, बहुत बड़ा आक्रोश पूरे प्रदेश भर में है और मंडी जिला के अंदर तो बहुत आक्रोश है ही।
सर, इससे पहले भी 2 महिलाओं के साथ इस तरह के केस आए हैं, जिसमें एक जो है पेट्रोल छिड़क दिया गया था, एक वो सैन मोहल्ला में भी हुआ था, एक तेजाब कांड, ये तीसरा है। आपको नहीं लगता कि गंभीरता से विपक्ष को भी ये चीज़ें लेनी चाहिए? महिलाओं के साथ क्यों इस तरह का व्यवहार किया जाता है, क्यों प्रताड़ित किया जाता है महिलाओं, और क्यों जो है इस तरह के मारा जाता है? निश्चित रूप से ये मुझे सिर्फ इतना कहना कि बहुत बड़ा चिंता का विषय है। महिला को मुंह पे कालिख लगा करके वहां, वो भी एक दृश्य हमने देखा है। और तेजाब कांड की घटना भी अभी कुछ महीने पहले यहां मंडी में घटित हुई है। पेट्रोल की भी घटना घटित हुई है। और ऐसी घटनाओं का क्रम लगातार अब जिस कदर बढ़ रहा है, ये सचमुच में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और ऐसे में महिलाओं के प्रति इस प्रकार की घटनाओं का बढ़ना प्रदेश सरकार के लिए ये बहुत बड़ा गंभीर विषय होना चाहिए। और उस दृष्टि से जो कदम उठाने की आवश्यकता है, वो कदम उनको उठाने चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी गंभीरता से सारे विषयों को लेंगे और कार्रवाई करेंगे। चक्कर जो प्लांट है, वहाँ पे जो दुर्घटना पेश आई है, उसको लेकर भी आपने सवाल खड़े किए हैं कि जो है प्रदेश सरकार जो है किसानों और बागवानों की पैसे नहीं, तो उसके अपने शेष के सोचने लगेगा। देखिए, सारी बातें आप लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर भाषण दे रहे हैं, बाहर भाषण देते हैं, दूध के रेट बढ़ाने के लिए, दूध के मिल्क सेस लगाने के लिए, वो सारी चीजें वो किए जा रहे हैं। लेकिन जो दूध प्रोड्यूस करके बेचने के लिए आ रहे हैं, उनका दूध नहीं लिया जा रहा है। लिया जा रहा है तो समय पर उनका मूल्य उसको नहीं मिल पा रहा है। तो इस सारे में क्या कहना है? आपकी फ्लैगशिप योजना है स्टेट गवर्नमेंट की, उसके बावजूद भी उसी की हालत ऐसी है कि आज मजबूर होकर के उस व्यक्ति को दूध जो है चक्कर प्लांट के गेट के सामने उड़ेलना पड़े, सड़क पर फेंकना पड़े। इससे बड़ा चिंता का विषय और क्या हो सकता है? गंभीरता मुख्यमंत्री को इस सारी चीज की आनी चाहिए कि आपकी जो फ्लैगशिप योजना है उसकी स्थिति ऐसी है कि लोग दूध उत्पादन करने वाले जो दूध लेकर के वहां पर बेच करके अपनी रोजगार चलाते हैं, अपना आय का जरिया खड़ा किया उन लोगों ने, उनको विवश होकर के दूध सड़कों पर फेंकना पड़ रहा है। कल उन्होंने आपके ऊपर आरोप भी लगाए हैं कि आप कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं और केंद्र से जो मांग करनी चाहिए उन मुद्दों को नहीं उठा रहे। देखिए, मेरी कुर्सी उनकी कृपा से नहीं है। मेरी कुर्सी मेरी पार्टी के नेतृत्व ने, कुर्सी तो हम बोलते ही नहीं, हम दायित्व बोलते हैं। जो जिम्मेवारी मुझे मिली है वो जिम्मेवारी मुझे पार्टी के नेतृत्व से मिली है, आपकी कृपा से नहीं मिली है। मुख्यमंत्री जी, आप कुर्सी पर हैं, आप अपनी कुर्सी का ख्याल रखें। आपकी कुर्सी पूरी तरह से हिल चुकी है और आपकी कुर्सी खतरे में है। जैसे कैसे आप सब लोगों को झूठ बोल करके, झूठी गोलियां दे करके अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। प्रदेश के काम का एजेंडा तो आपने पूरी तरह से छोड़ दिया है और कांग्रेस पार्टी के नेता जो बहुत सीनियर है वही मंच पर से भाषण दे करके आपके खिलाफ बोल रहे हैं। अभी कौल सिंह जी ने बोला, उससे पहले एक मंत्री ने कहा कि इनकी वजह से तो सरकार में आए ही नहीं है। तो इसलिए मेहरबानी करके आप अपना काम करिए, हमें क्या करना, हमें मत सलाह दीजिए। परेशानी में हैं आप और तकलीफ में हैं आप, और क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में आज से पहले इस तरह की स्थिति कभी नहीं हुई जब नेतृत्व के खिलाफ खुली बगावत करके लोग साथ छोड़ करके चले गए। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, यहां कोई गुट नहीं है, ना गुट की संभावना है। और इसलिए मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में जो चुनाव होगा तो सरकार भाजपा की होगी। थैंक यू।